आइए मिलवाते हैं खद्दर के सफेद कुर्ता और पैजामा से अलग पैंट और टी शर्ट में बच्चों को पढ़ाते एक ऐसे विधायक से जो पिछले 34 सालों से बच्चों को पढ़ाकर उन्हें बैंक का अफसर बना रहे हैं। इनकी पढ़ाई करीब 1 लाख छात्र आज बैंक के विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आंखों पर चश्मा और घुंघराले बाल, पैंट और टी शर्ट पहने ये हैं मध्य प्रदेश रतलाम सीट के विधायक पारस सकलेचा, जो गरीब प्रतियोगी छात्रों को बैंक की परीक्षा पास करने के गुर देने में लगे हुए हैं। सकलेचा परीक्षा पास करने का गुर बिल्कुल निःशुल्क सिखलाते हैं। विधायक तो हर कोई बन जाता है, बट जो दादा जो कर रहे हैं हम लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आने के पहले देखा जाए तो कुछ रीजनिंग का तो ABCD बतानी थी, और अब रीजनिंग में वो मतलब 50 में से 48-7 के समथिंग सही हो रहे हैं। पढ़ाने का जो तरीका है मीन्स मतलब दिमाग तक तो सबके पहुँच जाता है, बट दादा का जो हर्ट तक पहुँच जाता है। सकलेचा की यह पाठशाला पिछले 34 वर्षों से चल रही है, जिसमें पढ़कर ना जाने कितने बच्चे किन किन बैंकों में ऑफिसर बन गए। सकलेचा कहते हैं कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने से ऊर्जा मिलती है। आज लगभग 150 से ज़्यादा स्थान प्रोग्राम चल रही है। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं और अभी भी निरंतर वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और सभी दिन मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों का कैरियर बनाना है। मध्य प्रदेश के रतलाम नगर में 1977 में युवाम नाम से शुरू हुई ये पाठशाला हर दिन लग रही है। वक्त के साथ छात्रों की संख्या बढ़ती गई है। आज 1200 बच्चे यहाँ बैंक की परीक्षा पास करने की कोचिंग लेते हैं। आज भी रतलाम के अंदर जो 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 500 से 400 बच्चे बाहर गांव से आके यहाँ रह के हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। पिछले 34 वर्षों में इस शिक्षा का असर देश भर में फैल गया है। आज सैकड़ों प्रतिभाशाली निर्धन बच्चे युवाओं में विधायक जी की क्लास अटेंड करते हैं और ऑफिसर बनने का सपना हकीकत में ढालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में अगर किसी बच्चे को काम करने के लिए मजबूर होना पड़े तो समाज के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आज भारत इसी विडंबना से जूझ रहा है, लेकिन इस अंधेरे में भी रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं रेजिडेंशियल ब्रिज सेंटर, जो बाल मजदूरों को शिक्षा मुहैया करवाकर उनके जीने का स्तर सुधारने का काम कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाल श्रम एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो मकड़जाल की तरह बचपन को अपने आगोश में लिए बैठा है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इन बच्चों के लिए शिक्षा से ज्यादा जरूरी है रोजी रोटी कमाना। आंकड़ों के मुताबिक भारत में आज भी 6 से 14 साल के करीब 80 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल देखना तक नसीब नहीं है। लेकिन अब इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिहार सरकार और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई रेजिडेंशियल ब्रिज सेंटर ऐसी ही एक योजना है, जिसके जरिए बाल मजदूरों को बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इन सेंटर्स में इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। इस सेंटर्स में बच्चों को शुरुआती शिक्षा दी जाती है, जिससे ये बच्चे किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर पाएं और अपने को पिछड़ा हुआ महसूस न करें। मैं यहाँ तक सोचती हूँ कि ये लोग किसी तरह से पढ़ लिख जाएगी तो अपना भविष्य बना सकती है। 11 महीने के इस प्रोग्राम में बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ नहीं होता, बल्कि यहाँ कार्ड्स के जरिए इन्हें अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। तस्वीरों और आसान तरीकों से इन बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित की मूलभूत शिक्षा दी जाती है, जिसके बाद ये बच्चे किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। This is one of the interventions where we are going to reach, or we are reaching to the most excluded communities, not only in terms of access, enrollment, retention, but also in terms of quality of learning happening in the classroom. 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा बदलाव है, जो उनकी सोच भी विकसित कर रहा है। इतना ही नहीं, इस बदलाव का स्वागत उनके अभिभावक भी कर रहे हैं, जिससे उनका भविष्य वर्तमान से बेहतर हो। हम ये कैसे कह दें कि हमारा वहाँ से पढ़ाई से अच्छा हमारा घर पर है, वो नहीं पढ़ाई से अच्छा हमको घर पर है। हमको पढ़ाई पढ़िए, अपना सीख लीजिए। समाज के अति पिछड़े वर्ग से आने वाले इन बच्चों को इस योजना के तहत एक नया आयाम मिलता है, शिक्षित होकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भविष्य संवारने का। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। बात सबसे पहले देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI की, जो हमेशा अपनी गहन जांच के बल पर
तथ्यों को उजागर कर बड़ी से बड़ी घटना का पर्दाफाश करने के लिए जानी जाती है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे सीबीआई की एक ऐसी पहल जिसके बारे में शायद कुछ ही लोग जानते हों। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीबीआई पाठशाला की, जहां छात्रों को भ्रष्टाचार विरोधी पाठ पढ़ाया जा रहा है। सीबीआई की इसी पाठशाला पर देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तारीख 14 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। इस दिन दिल्ली में मौजूद केंद्रीय जांच ब्यूरो की लाल ईंटों से बनी पुरानी इमारत में अच्छी खासी तादाद में बच्चों का जमावड़ा नजर आ रहा है। सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा के तकरीबन 70 छात्र भ्रष्टाचार से लड़ने के बुनियादी नुस्खे सीखने यहाँ आए हैं। इन्हें आपराधिक घटना से तथ्य निकालने के तरीके भी बताए जाएंगे। इनकी पहली क्लास शुरू होती है पॉलीग्राफ लेबोरेटरी टेस्ट से, जहां झूठ का पर्दाफाश किया जाता है। जब इन्हें इसके बारे में बताया जाता है तो हर छात्र इस टेस्ट को आजमाने के लिए बेचैन नजर आता दिखाई देता है। पर खुशकिस्मत तो एक ही निकला, जिसे मशीन पर बिठा बाकियों को ये बताया गया कि इसके जरिए झूठ नहीं बल्कि जांच के दौरान घबराहट पकड़ में आती है। ये ऐसी बात है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद बैलिस्टिक या हथियारों की जानकारी इन्हें दी जाती है। यहाँ से बच्चे फिंगरप्रिंट प्रयोगशाला जाते हैं, जहाँ छात्रों ने पराबैंगनी रोशनी की मदद से बहुरंगीय परत के जरिए उंगलियों के निशानों का जायजा लेना सीखा। फिर बारी थी आपसे काम कराने के बदले रिश्वत की मांग की जाए तो उस घुसखोर को कैसे पकड़ा जाए और कैसे भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते को सूचित किया जाए। अब बारी थी वॉइस डिटेक्शन के छोटे से कोर्स के बाद ही कंप्यूटर फॉरेंसिक और जाली दस्तावेजों की पहचान कैसे की जाए। बच्चे एक एक बारीकियों को ध्यान से समझ रहे थे। फिर छात्र नए मुख्यालय की ओर मुखातिब हुए, जहां इन्हें पावर पॉइंट के जरिए एजेंसी के कामकाज को समझाया गया। और फिर खुला मंच, जहां डीआईजी सुजीत पांडे के साथ छात्रों को सवालों की बौछार करने का मौका दिया गया। The children, especially class 11, 12, 10th, they are the future of the country. और इनको कहीं ना कहीं यह समझना होगा कि this fight against corruption, ये जो हम CBI एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट ये हम कर रहे हैं, ये कैसे करते हैं। डेली ये पढ़ते हैं CBI के बारे में, डेली देखते हैं टेलीविज़न पर व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल अबाउट, ये केसेस कैसे आते हैं, इनमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। सो जस्ट टू इन्वॉल्व देम सो दैट इन फ्यूचर ये भी कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस टीम इन मेकिंग अ डेंट इन दिस करप्शन। सीबीआई ने स्कूली बच्चों को भ्रष्टाचार से लड़ने की जानकारी देने के लिए इस नई पहल की शुरुआत इसी साल 22 जुलाई से की है। तब से अब तक राजधानी के करीब 15 स्कूलों के छात्र सीबीआई की इस पाठशाला में आ चुके हैं। छात्र भ्रष्टाचार से लड़ने के गुर सीखकर उत्साहित दिखे। जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था उसमें हमने कई चीज़ें करप्शन के बारे में भी डिस्कस करी, जिससे मेरा एक सोच है करप्शन के जो प्रति वो बहुत चेंज हुई और मैं उसको फाइट करने के लिए डिटर्मिन्ड हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ये पाठ उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी अपने जीवन में अपनाएगी, जिससे देश में फैल रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की ये कोशिश है कि उनकी इस पाठशाला में बच्चे ये सीख सकें कि भ्रष्टाचार एक बुरी बला है, जो समाज में आ रहे एक बड़े बदलाव का शुभ संकेत है। दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय से शुभ समाचार के लिए कैमरामैन नरेश पटेल के साथ मैं मनोज कनक। अब बहरे बच्चे भी सुन सकेंगे। जी हाँ, दिल्ली के एक डॉक्टर ने बच्चों के बहरेपन को ठीक करने का एक नायाब तरीका अपनाया है, जिससे बच्चों को बहरेपन से निजात मिल रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये कैसे संभव हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। माँ की गोद में बैठा देवेंद्र अपनी माँ की हर बात को समझ सकता है। कुछ दिन पूर्व ऐसा संभव नहीं था। इस तरह के कई ऐसे बच्चे हैं जिनके जन्मजात कॉकलिया खराब होने के कारण वो सुन नहीं सकते, और बच्चों की किलकारी घर के आंगन में न गूंजने के कारण माँ बाप के जीवन में मायूसी छा जाती है। मगर अब भारतीय डॉक्टरों ने विज्ञान की मदद से इसका इलाज ढूंढ निकाला है। इसके ऑपरेशन के बाद हमें लग रहा है कि मेरा बेटा बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी सकेगा।
अपने बड़े भाई की तरह ये भी उतना ही घर में हल्ला कर सकेगा, अपनी बातों से जिद करके मुझसे सारी बातें बुलवाएगा, मुझसे करवाएगा। ये नहीं कि बस इशारों से बातें करेगा। इसकी ज़िंदगी इशारों वाली हो जाती है अगर इसके कॉकलियर इम्प्लांट नहीं होता तो। दिल्ली के BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऐसे बच्चों के दिमाग में चिप लगाकर सफल इलाज किया, जिसके बाद अब ये बच्चे आम बच्चों की तरह सुन सकते हैं। जब या तो जन्मजात कॉकलिया ना हो या कॉकलियर नर्व ना हो, तो इसमें जो चिप है डायरेक्टली, जैसे कि कहा गया ब्रेन स्टेम इम्प्लांट, वो ब्रेन स्टेम जो हमारी ब्रेन का तना है उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसमें ऑडिटरी न्यूक्लियाई होते हैं पॉन्स और मेडुला के बीच में, उसमें हम ये इलेक्ट्रिक चिप लगा देते हैं और बच्चा उसी तरह से सुनता है जैसे कि कॉकलियर इम्प्लांट में सुनता था। मनुष्य को सुनने के लिए कान में उपस्थित कॉकलिया मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम को संदेश पहुंचाता है। इसके या इससे जुड़े नर्व के क्षतिग्रस्त होने के कारण ब्रेन स्टेम संदेश रिसीव नहीं कर पाता है। डॉक्टरों ने अब 2 इंच की एक ऐसी इलेक्ट्रोड चिप को ब्रेन स्टेम के साथ जोड़ा है जिससे बहरे बच्चे सुनने लगते हैं। स्टेम में चिप लगाने के बाद कान के बाहर छोटा सा माइक्रोफोन लगा दिया जाता है जो ध्वनि को चिप तक पहुंचाता है। इसके बाद बच्चों को कुछ दिन तक स्पीच प्रशिक्षण भी दिया जाता है, क्योंकि अधिकांश बच्चे बहरे होने के कारण गूंगे भी हो जाते हैं। ब्रेन हैंडलिंग होती है तो हम 2 महीने बाद उसका स्विच ऑन करते हैं और उस वक्त बच्चा जो है पहली बार ज़िंदगी में सुनने लगता है और उसके बाद उसकी थेरेपी होती है, उसको बोलना सिखाया जाता है और उसको समझना सिखाया जाता है कि वो क्या सुन रहा है। भारतीय डॉक्टरों की इस नई इलाज विधि से देश के 60 लाख बहरे बच्चों की जिंदगी में बहार आने के साथ साथ उनके माता पिता के आंगन में भी खुशियों की किलकारी गूंजेगी। डॉक्टर हंस के इस प्रयास से जहां घरों के आंगन में गूंज रही हैं किलकारियां, वहीं इन बच्चों को मिल रही है नई जीवन की आशा। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अशोक के साथ मैं रवि यादव। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये मुहावरा तो हम सब ने सुना ही होगा, मगर एक अकेले इंसान ने सैकड़ों लोगों के जीवन में बदलाव जरूर ला दिया है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे जॉय मेडियत से, जिन्होंने ओडिशा के सैकड़ों गांवों में लाखों लोगों की जिंदगी में सुखद बदलाव ला दिया है। 30 साल पहले जॉय मेडियत ओडिशा में एक बचाव दल के कार्यकर्ता के रूप में आए थे और वहां की गरीबी और शौचालयों के अभाव में दूषित होते जल संसाधनों के कारण बीमार होते लोगों की दशा में बदलाव लाने में जुट गए। शुरुआत आसान नहीं थी। जाति व्यवस्था में बटे समाज में विकास, और वो भी उसी के सहयोग से। मगर प्रयास रंग लाने लगा। पानी और हर घर में शौचालय से शुरू किए गए इस प्रयास से आज 550 गांव के 2 लाख लोगों के जीवन में बदलाव आ गया है। आज खुले में शौच करना और पानी को दूषित करना इन गांवों में लोग भूल चुके हैं। अब यहाँ हर घर में शौचालय और पीने का पानी होना गर्व की बात है। Every family had a toilet and a shower room, and there could be protected water supplied. These diseases could be prevented. But even if one family in a habitation of 100 families did not practice sanitation, they could pollute the entire water of that village. So it had to be 100% today and forever to come. ग्राम विकास के इस प्रयास की खास बात यह है कि विकास की ये परियोजनाएं गांव वालों के सहयोग से ही पूरी की गई हैं। वहीं इसके रखरखाव का खर्च भी धन जमा करके करते हैं। This is paid by the people. The entire maintenance is done by the people, and this has been there for the last 10 years. ओडिशा के 17 जिलों के 560 गांवों में जॉय मेडियत के ग्राम विकास ने सरकार और आम लोगों के सहयोग से विकास की एक नई लहर ही नहीं पैदा की है, बल्कि बापू के ग्राम स्वराज के सपने को भी साकार किया है। आज हर गांव में बिजली, पानी, शौचालय और स्कूल खुल गए हैं, जिससे गांवों का नक्शा बदल गया है। इस बदलाव पर जॉय मेडियत कहते हैं, Using water and sanitation as an entry point, the whole village is put into a new trajectory to better health, better schooling, better living environment, and full of hope. That is the transformation.
आज ग्राम विकास के प्रयासों से लाए गए बदलावों की चर्चा अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में पहुंच चुकी है। उम्मीद है उदारीकरण के इस दौर में समाज सेवा का यह मॉडल हम उन करोड़ों अफ्रीकी लोगों के लिए निर्यात करें जो एक बेहतर जिंदगी की आस लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।